हर आने वाला दिन वो कमजोरी की तरफ जा रहा था, ज़ौफ की तरफ जा रहा था। और जब 7 जमादियुल उखरा आई ना, 13 हिजरी की, 11 को नबी पाक का वसाल, इतवार का दिन था, सर्दी का मौसम था। सैयदना अबू बकर ने गुस्ल किया, जिस्म कमजोर है तो अब ठंडा पानी और सर्दी वो बर्दाश्त ना कर पाए और नमूनिया हो गया, आपको बीमार हुए, बुखार हो गया। और बुखार की कैफियत 15 दिन बुखार की कैफियत रही। 22 जमादियुल उखरा, जमादियुल सानी जिसे कहते हैं, को आपका वसाल हुआ है। 15 दिन के बाद वसाल हुआ। वही कैफियत जो नबी पाक की थी ना, आप भी 15 दिन बीमार रहे और सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी 15 दिन बीमार रहे। लोग कहने लगे कि जो जहर दिया गया था ना बुढ़िया की तरफ से, उस जहर का असर हुआ है। और कुछ कहने लगे कि जो गारे सोर के अंदर सांप डस रहा था, उसका जो जहर था सांप का, उस सांप की जहर की वजह से आप बीमार हुए हैं और वसाल हो रहा है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर जो हर वक्त सैयदना अबू बकर के साथ रहते थे, उनसे पूछा गया कि अबू बकर के वसाल का सबब क्या है। तो उन्हें कहा, ना बुढ़िया का जहर और ना ही सांप का जहर, एक ही बात थी जो हर वक्त अबू बकर रजी अल्लाह तआला को डस रही थी, अंदर ही अंदर गम बनकर वो फैल रही थी, वो नबी पाक की जुदाई थी। और सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह तआला का 22 जमादी सानी 13 हिजरी को 2 साल 3 माह 11 दिन खिलाफत पर मुतमक्कन रहते हुए आपका वसाल हुआ। जब वसाल होने वाला था तो कैफियत वही थी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। आपका सर मुबारक भी, यानी कि सैयदना अबू बकर का, वो भी अपनी बेटी सैयदा आयशा के गोद में रहता था। तो एक दिन पूछा, बेटी आयशा ये बताओ कि आज कौन सा दिन है। तो कहने लगी, आज सोमवार का दिन है। तो फरमाने लगे, शायद आज हम अपने यार से जाकर मिलें। फिर वसीयत की, बेटी जितना अरसा मैंने हुकूमत की है, खिलाफत पर बैठा हूं, तुमने हिसाब लगा के जितने पैसे मैंने बैतुल माल से लिए हैं ना, खजाने से लिए हैं, वो सारे का सारा माल उम्र फारूक को देना, जाकर जमा करा देना। और दूसरी मेरी जो दरखास्त है तुम्हें, कि ये जो 2 चादरें मेरे ऊपर हैं इस वक्त, जिन पर जाफरान के दुआई के दाग लगे हुए थे, पुरानी चादरें, इन चादरों को धोकर इन पुरानी चादरों के अंदर मुझे कफन देना। तो सईदा आयशा सिद्दीका की आंखों से छमा छमा आंसू गिरने लगे, अब्बा जान क्या हम इस काबिल भी नहीं कि आपको नया कफन दे सके। तो फरमाने लगे, बेटी मामला नए कफन का नहीं है, मैं अपने आका के हजूर जा रहा हूं और जाकर अर्ज करूंगा कि मैं आपकी उम्मत से कफन भी नहीं लेकर आया, कफन भी पुराना लेकर आया हूं। अबू बकर की जात वो जात जो उम्मत से कफन भी नहीं लिया जिसने। लोग कहते हैं जी बागे फदक खा गए हैं, फलां खा गए हैं, वो तो कफन भी पुराना लेकर जा रहे हैं। और फिर दूसरी वसीयत की, बेटा ये सहाबा जमा हो रहे हैं, इनसे कहना कि जब मेरा वसाल हो जाए, गुस्ल देकर चारपाई पे डालकर, तो मेरी इस मैयत को, मेरे जिस्म को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर के सामने रख देना और इजाजत तलब करना। अगर इजाजत मिल जाए, अंदर से आवाज आ जाए, तो मुझे नबी पाक के साथ दफन कर देना, वरना मुसलमानों के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी के अंदर दफन कर देना। जब वसाल हुआ तो अब ये जो किसी और से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हुजरा ही बेटी का है। जहां नबी पाक मदफून है ना, जिसे गुंबद खजरा कहते हैं, ये हुजरा आयशा है। जो 9 हुजरे थे ना अज़वाज मुतहरात के, एक हुजरा जिसमें नबी पाक आज मदफून हैं, आप आराम फरमा रहे हैं, ये सैयदा आयशा का हुजरा था। सीरत की तारीख की सारी किताबें पढ़ें आप। हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी पाक के रोज़ा अतहर के दरवाजे के बाहर खड़े होकर, उस वक्त कमरा था, यह कैफियत नहीं थी रोजे की गुंबद वाली, एक कमरा था, उस पर दरवाजा लकड़ का लगा हुआ था और वो ऊपर जो बांधते हैं ना कुंडी लगाते हैं, वो कुंडी लगी थी, जिंदरा लगा हुआ था, ताला लगा हुआ था।
हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला ने सैयदना अबू बकर की चारपाई को दरवाजे के सामने रखा और नबी पाक की बारगाह में सलाम पेश किया और अर्ज की, या रसूलल्लाह, आपका दोस्त, आपका अबू बकर हाजिर है, ये इज़्न चाहता है आपके साथ दफन होने का। तो हजरत मौला अली ने ये लफ्ज कहे जब कि आपका दोस्त अबू बकर हाजिर है और आपके साथ ही अब साथ चाहता है, आपका वसाल के बाद भी आपका साथ चाहता है, तो हजरत मौला अली कहते हैं, मुझे कसम है उस जात की। क्या हुआ कि फौरन वो कुंडा खुला, नीचे गिरा, जंदरा टूटा, दरवाजे के कवाड़ खुले और अंदर से आवाज आई कि हबीब को हबीब के पास ले आओ, आज हबीब हबीब का मुश्ताक है। उसी मकाम के अंदर जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर है, आपका वजूद अतहर है, आपके साथ ही सैयदना अबू बकर सिद्दीक को वो जगह मिली। किस अंदाज में कब्रें बनी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है और जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक है ना, एन सीने के बिल्कुल सामने अबू बकर सिद्दीक का सर मुबारक है, चेहरा मुबारक है सैयदना अबू बकर का। और जहां सैयदना अबू बकर सिद्दीक का सीना है, वहां सैयदना उमर फारूक का सर मुबारक है। यानी क्या मतलब है इस बात का कि आज भी बगैर किसी वास्ते के, बिला फस्ल, जो सीना मुस्तफा से फैज ले रहा है, उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं।